हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल एसएससी यूनिवर्स में। और दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे मुगल बादशाह शाहजहां के बारे में। दोस्तों, शाहजहां का जन्म 5 फरवरी 1592 में लाहौर में हुआ। दोस्तों, इनके बचपन का नाम खुर्रम था और इनकी मां का नाम मानमती था। दोस्तों, खुर्रम का मतलब होता है खुशी प्रदान करने वाला। दोस्तों, शाहजहां, जैसा कि हमारे इतिहासकार मानते हैं कि यह बचपन में काफ़ी बुद्धिमान था और बुद्धिमान होने के कारण ही यह अपने दादाजी यानी कि अकबर का काफ़ी प्रिय था। 1612 में दोस्तों इसका विवाह हो जाता है अर्जुमंद बानो बेगम के साथ, जिसे हम मुमताज़ महल के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, शाहजहां की कुल 14 संतानें हुई, जिसमें 7 मृत थे यानी कि 7 की मृत्यु हो गई और 7 जीवित रहे। इसके सबसे बड़े पुत्र का नाम था दोस्तों दारा शिकोह, जो काफ़ी सेकुलर था और सेकुलर होने के कारण उसे लघु अकबर भी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र था औरंगजेब, जो अपनी धार्मिक कट्टरता के कारण काफ़ी प्रसिद्ध रहा। इसके बाद दोस्तों इसका पुत्र शाह शुजा था और इसका चौथा पुत्र मुराद बख्श नाम का था। इसकी दोस्तों 3 बेटियां थीं, जिनका नाम था जोहनारा, रोशनारा और गोहनारा। दोस्तों, इसकी पत्नी यानी कि अर्जुमंद बानो बेगम की मृत्यु हो जाती है 1631 में, जब इसके पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम था मुराद बख्श। और दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अपनी पत्नी को वचन देता है कि वह उसकी कब्र पर ऐसी नायाब इमारत बनाएगा जो न तो कभी बनेगी और न ही कभी बन पाई थी। दोस्तों, इसी के साथ शुरुआत हो जाती है ताजमहल के निर्माण की। दोस्तों, ताजमहल का निर्माण शुरू होता है 1631 में सफ़ेद मार्बल के साथ, जो आए राजस्थान मकराना नामक जगह से। और दोस्तों, इसी के साथ अगर हम बात करें कि उस जो ताजमहल बनाया गया उसके चीफ आर्किटेक्ट या वास्तुकार या फिर हम कह सकते हैं प्रमुख वास्तुकार कौन थे, तो दोस्तों वो थे उस्ताद अहमद लाहौरी। और दोस्तों इसके प्रमुख मिस्त्री या फिर इंग्लिश में हम बात करें तो चीफ कंस्ट्रक्टर थे उस्ताद ईसा। दोस्तों, जो ताजमहल बनाया गया वह बनाया गया पित्रादोरा शैली से। या अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्ज़ाम में कि ताजमहल किस कला से या आर्ट से बनाया गया, तो दोस्तों वह पित्रादोरा शैली से बनाया गया या आर्ट से बनाया गया। दोस्तों, इस शैली में जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, पत्थर के बीच में जो फूलों फूलों बनाते हैं या फूल की पत्तियां बनाते हैं सफ़ेद संगमरमर के पत्थर के बीच में। अगर हम दोस्तों बात करें कि सबसे पहले इस कला का प्रयोग मुग़ल काल में किसने किया था, तो दोस्तों सबसे पहले इस कला का प्रयोग इत्माद-उद-दौला के मकबरे पर किया गया था। दोस्तों, यह प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ अगर हम आगे बढ़ें, और एक क्वेश्चन यह भी काफ़ी बार देखने को मिलता है कि सबसे पहले संगमरमर का इस्तेमाल मुग़ल काल में कहाँ पर हुआ, तो दोस्तों वह हुआ दिल्ली में हुमायूं के मकबरे पर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसी के साथ दोस्तों यह 1636 में जाता है अपने दक्कन अभियान पर, और उस समय वहाँ का जो शासक होता है या रूलर होता है सैयद मोहम्मद, वह इसकी अधीनता स्वीकार कर लेता है। और उसी के राज्य में दोस्तों एक मीर जुमला नाम का हीरो का व्यापारी था, जिसे सैयद मोहम्मद कहता है कि वह इस शाहजहां को खुश करने के लिए इसे कोहिनूर हीरा दे। इसी के साथ दोस्तों यह गर्मी ज़्यादा होने के कारण अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट कर लेता है, क्योंकि दोस्तों उस समय आगरा में ज़्यादा गर्मी थी। और दोस्तों शाहजहानाबाद के नाम से यह दिल्ली में अपनी राजधानी स्थानांतरित करता है और उसका नाम रखता है शाहजहानाबाद, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों यह दिल्ली में जामा मस्जिद और लाल किले का भी निर्माण करता है उस्ताद अहमद लाहौरी की सहायता से। इसके साथ साथ दोस्तों यह दिल्ली में दिल्ली गेट, कश्मीरी गेट, अजमेरी गेट और लाहौरी गेट का भी निर्माण करता है। और दोस्तों ये चारों गेट शाहजहानाबाद के चारों तरफ थे। इसी के साथ साथ दोस्तों यह एक स्वर्ण सिंहासन या हम कह सकते हैं कि सोने से बना हुआ अपने लिए एक मयूर सिंहासन भी बनाता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यह अपने निर्माण कार्यों पर या इमारत बनवाने में काफ़ी सारा पैसा बर्बाद कर रहा था या खर्च कर रहा था, जिसके कारण इसका राजकोष काफ़ी कम हो रहा था। 1657 में दोस्तों यह झरोखा दर्शन बंद कर देता है। अगर दोस्तों हम बात करें झरोखा दर्शन की, तो दोस्तों जो मुग़ल बादशाह होता था वो उस समय पर एक बार जनता का अभिवादन स्वीकार करने के लिए या जनता को ग्रीटिंग्स देने के लिए
एक बार खिड़की से जनता की तरफ देखता था और उनसे अपना अभिवादन स्वीकार करता था। लेकिन दोस्तों किन्हीं कारणों से यह अपने बिस्तर पर चला जाता है या बेड रेस्ट पर चला जाता है और झरोखा दर्शन देना बंद कर देता है, जिससे जनता को यह लगता है कि हमारा मुगल बादशाह अब नहीं रहा या उसकी मृत्यु हो गई। और दोस्तों जैसा ही यह होता है या जनता यह समझ बैठती है तो इसके पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध शुरू हो जाता है। और दोस्तों इसके पुत्रों के जो उत्तराधिकार का युद्ध होता है उसमें हम पढ़ेंगे अगली वीडियो के बारे में। अब शुरू करते हैं यहाँ से कि इसके बाद शाहजहाँ क्या करता है। दोस्तों शाहजहाँ अपना जो इसका सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह उसका राज्याभिषेक कर देता है और उसे अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। दोस्तों दारा शिकोह का यह जो राज्याभिषेक करता है वह खुद अपनी खुशी से करता है। इसी के साथ दोस्तों जो इसका दूसरा पुत्र था औरंगजेब वह काफ़ी कट्टर था और धार्मिक प्रवृत्ति का था, जिसे यह बात अच्छी नहीं लगती और वह बाद में इससे युद्ध भी करता है। दोस्तों 1658 में ही शाहजहाँ को गिरफ्तार कर लिया जाता है औरंगजेब के द्वारा और इसे कैद कर दिया जाता है आगरा फोर्ट में, जहाँ पर 1666 में ही इसकी मृत्यु हो जाती है आगरा के किले में। और दोस्तों इसकी समाधि के बारे में या कब्र के बारे में तो हम जानते ही होंगे, वह है ताजमहल। इसकी बायोग्राफी दोस्तों शाहजहाँनामा लिखी गई पर्शियन में इनायत खान के द्वारा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे अपने अगले मुग़ल बादशाह यानी कि औरंगजेब आलमगीर के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।